गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच फिर से हम आज एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हों। वैसे तो ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम की हमें तैयारी करना है, क्योंकि हमें सूचना मिल चुकी है और आप लोगों को भी सूचना मिल चुकी होगी कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 24 मार्च से प्रारंभ हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और चलते हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रश्न को अपने हल करते हैं। आज का जो सवाल है हमारा दिया गया, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हों। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण हम मूलों की सहायता से बनाते कैसे हैं। तो अगर यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा हैं, यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो जो समीकरण हमारा होता है द्विघात समीकरण, वो क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर, यानी कोई भी हम चर पद ले लेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद होता है माइनस मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में के बाहर एक्स, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और इसके बाद एक्स, और साथ ही प्लस में दोनों मूलों का गुणनफल जो भी हमें ज्ञात है, यानी अल्फा और बीटा, यानी इनका गुणनफल, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। इसी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अल्फा का मान है, अल्फा बराबर दिया गया है 3, अल्फा बराबर दिया गया है 3 और बीटा बराबर दिया गया है 1/3। दोनों का मान हम अपने सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। सूत्र में जैसे हम रखते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल, यानी कि 3 प्लस 1/3 कोष्ठक के बाहर x प्लस अल्फा गुणे बीटा, यानी 3 गुणे 1/3 बराबर 0। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद अब जो है 3 प्लस 1/3 को हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बटे में हमने 1 मान लिया और एज अ फ्रैक्शन भिन्न की तरीके हम इसको हल करेंगे। तो लासा लेने पर पाते हैं कि 3 आता है, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से कराएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 होता है। 3 का भाग 3 में देंगे और 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो आंसर हमारा आता है 1। साथ में x प्लस, यदि किसी भी सवाल को हल करते समय ऊपर और नीचे दोनों में एक ही संख्या होती है तो दोनों कट जाती हैं, और ये गुणा में है इसलिए 3 से 3 कट जाएगा और साथ में क्या बचेगा हमारे पास 1 बराबर 0। इसको हम और हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। वैसे करना चाहे तो आप यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हर है तो हम सभी में बटे में 1 मान करके हल कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, वैसे चाहे तो दोनों पक्षों में जो हर में है उसी का गुणा करा दीजिए, नहीं है तो करेंगे क्या कि जो है यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, यानी कि सभी का लघुत्तम आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार जाएगा, 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा तो 3x स्क्वायर
माइनस 3 का भाग दिया, 3 में एक बार गया, 1 का गुणा कराएंगे आ जाएगा 10x और प्लस 1 का भाग फिर से 3 में देंगे तो 3 बार, 3 का गुणा 1 से तो 3 एक नाम 3 बराबर 0। इस 3 को हम जैसे ही इधर पक्षांतर कर देंगे, लिख देंगे 3 को पक्षांतर करने पर, 3 को पक्षांतर करने पर तो यहाँ 3 का 0 के साथ, चूंकि 3 इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पाते हैं समीकरण हमारा जो बनता है हो जाता है 3x² माइनस का 10x और साथ ही प्लस का 3 बराबर 0। यही हमारा समीकरण है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। और ये फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 तारीख से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और टाइम से अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। धन्यवाद।